इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का यह सबसे बेहतरीन समय है। यह बिजनेस पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप अपने अपलायंस के साथ अच्छे संबंध रखें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि एक ही सवाल बार बार न दोहराएं। पहले आप 9 कोर स्टेप्स करें और वो सब कुछ करें जो आपके अपलायंस करने को कहे, और उनसे तभी सलाह लें जब आपको कोई संदेह हो। आपके अपलायंस आपको ऐसी सलाह देंगे जिससे आपके समय की बचत होगी। अपने अपलायंस से वन ऑन वन मीटिंग करने का तरीका भी सीखें। वन ऑन वन मीटिंग काफी कारगर साबित होती है। यहां उपस्थित सभी शादीशुदा पुरुषों से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जब भी किसी शादीशुदा जोड़े से मिलने जाएं तो अपनी पत्नी को साथ जरूर ले जाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी पत्नी घर की महिला से अच्छा संवाद स्थापित कर पाएंगी और आप उसके पति से। प्लान दिखाने के लिए आप उन्हें अपने घर भी बुला सकते हैं या उनके घर जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप उनके घर जाएं। आप अपने डाउनलाइन से अच्छे संबंध बना सकते हैं यदि आप शुरुआती प्रेजेंटेशंस में उनकी मदद करें। पर याद रखें कि मदद करने का यह सिलसिला सीमित होना चाहिए ताकि वो खुद से ही प्रेजेंटेशंस करना सीखे। अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने अपनी डाउनलाइंस के लिए ज्यादा मीटिंग्स नहीं की है। यह बिजनेस आगे बढ़ता है ऐसे लोगों को ढूंढने से जो आपके दोस्त बनकर बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करे। वक्त के गुजरने के साथ साथ आपको यह पता चल जाएगा कि इस बिजनेस में शामिल लोग ही आपके अच्छे दोस्त हैं। वन ऑन वन करना सीखने के बाद आप अपने बिजनेस की डेप्थ बढ़ाते हैं। शुरुआत में इस बिजनेस में 5 से 6 कपल को लेकर आना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमने पता किया है कि जब 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 ही लोग बिजनेस को आगे बढ़ाने में तत्परता दिखाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि बाकी के 4 तत्परता नहीं दिखाएंगे, परंतु संभव है कि सिर्फ 2 ही तत्परता दिखाएं। इसका मतलब है कि 6 में से 2 यानी 3 में से 1 इस बिजनेस को बढ़ाने को तैयार होंगे। अब 2 लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। वे 9 कोर स्टेप्स करते हैं और बिजनेस को बढ़ाने के लिए गंभीरता दिखाते हैं। जब आपको ऐसे 2 लोग मिलते हैं जो ये सब करें तो आप और 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। मैं सिर्फ आपको निर्देश दे रहा हूं जिनका आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें नियम ना बनाएं और किसी से ऐसा ना कहे, माफ कीजिए आप 7वें व्यक्ति हैं और मेरे 6 का कोटा पूरा हो चुका है। जब आप नए लोगों को लाए तो उनके लिए कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 7 मीटिंग्स ही करें और ना कि बहुत सारी मीटिंग्स। उन्हें पका पकाया खाने की आदत न डालें। सफल व्यक्ति मदद का इंतजार नहीं करते, बल्कि वे बोर्ड और ईजल लेकर प्लान बताना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लोगों की तलाश आपको करते रहना है। वे लोग जो जिम्मेदारी उठाए और उसे निभाए। अब जब आप 6 लेग्स के दूसरे बैच को लाएंगे तो हो सकता है इस वक्त आपको इस बैच से 2 से ज्यादा लेग्स मिले जो इस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हो, क्योंकि पहले के मुकाबले आप इस बिजनेस को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। इस तरीके को हम 6-6-8-6-6 प्रोग्राम कहते हैं, यानी 66866 प्रोग्राम। अगर आप कई लोगों को एक साथ स्पॉन्सर करेंगे तो आप हर किसी को ठीक से समय नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए हम 6-6-8-6 और 6 के बैच में लोगों को स्पॉन्सर करने का सुझाव देते हैं। अगर आप कई लोगों को एक साथ ले आए तो उन्हें ठीक से नहीं सिखा पाएंगे। जैसे ही कोई नया सदस्य प्लान दिखाने में सक्षम हो जाता है तो मैं उनके लिए प्लान दिखाना बंद कर देता हूं। मैं शायद ये जाकर देख लूं कि वो कैसे प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये खुद नहीं करता। आपको भी वो सब करने की जरूरत नहीं है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग खुद कर सकते हैं। जब तक कि आप 6-6 और 8 लेग्स ले आए, आपके पास और लेग्स आ जाएंगे और आप कोशिश करेंगे और ज्यादा लोग लाने की। अगर आपके 5 लेग्स नियमित रूप से मीटिंग्स अटेंड करते हैं
तो आप समझ सकते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं इस बिजनेस में सफल कैसे बना। मैंने उन लोगों के साथ ही ज्यादा वक्त बिताया जो इस बिजनेस को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहते थे। ये एक टिप है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो जब तक आप 6 लोगों के अगले बैच को स्पॉन्सर करेंगे, तब तक एक लेग पहले 6 के बैच से डायरेक्ट हो चुका होगा। आपके पास होंगे 6, 6, 8 जो 20 लोग हुए, और कुछ ही समय में एक और लेग डायरेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपके बिजनेस में लोग क्वालिफाई होंगे और बिजनेस बढ़ेगा। लोग आपका अनुकरण करेंगे और वही करेंगे जो आप करते हैं। जब आपके बिजनेस में दोस्त बनते हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ता है, और क्योंकि आप इस बिजनेस में काफी समय से हैं और वो हासिल कर चुके हैं जो औरों ने नहीं किया है, तो लोगों को आप सलाह दे पाएंगे और उनके सामने एक उदाहरण बन पाएंगे। ऐसा होने पर लोग आपकी सलाह मानने को आतुर रहेंगे। जैसे ही आपको पहला डायरेक्ट मिले, आपको 8 लोगों के अगले बैच को लाना है, और जैसे ही थर्ड लेग 25% पर पहुंचे, आपको 6 लोगों के अगले बैच को लाना है, जिसमें से आपको 2 लेग मिलेंगे, और उसके बाद आखिरी 6 के बैच से भी 2 लेग मिलेंगे। तो 6, 6, 8, 6, 6 का कुल टोटल हुआ 32 लेग्स के साथ आपके पास बहुत जल्द डबल डायमंडशिप होगी, और फिर आपके पास काफी लोग होंगे जिनके साथ काम करके आप क्राउन एम्बेसडर बन पाएंगे। असल में पैगी और मैंने 37 लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर किया है, जिनमें से 27 डायरेक्ट बने। तो दोस्तों, 6 लोग तो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, और उन्हें ढूंढने में आप जरूर कामयाब होंगे। क्या आप एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर जानते हैं? जब आप किसी सफल व्यक्ति को एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा भी दे, तो उसे वो एक शानदार दावत जैसा लगता है, और वहीं एक असफल व्यक्ति को शानदार दावत भी ब्रेड के छोटे टुकड़े जैसी लगती है। मैं जो भी आपसे कह रहा हूं या दिखा रहा हूं, वो एक मॉडल है। मैं जो कह रहा हूं वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। परिणाम आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से स्टेज पर हैं और आपको कितनी नकारात्मक बातों से छुटकारा पाना है। कुछ लोग शुरुआत में 5 या 6 लेग्स के साथ ही बहुत आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरे शायद ऐसा न कर पाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस बिजनेस की यह है कि आप आधारशील रहें, जुटे रहें और इसे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएं। इस बिजनेस को अपना सब कुछ दें और पूरी ईमानदारी से इसे आगे बढ़ाएं। हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आप प्लान दिखा रहे हैं। जब मैं 3 घंटों तक सफर कर किसी के घर पहुंचता और यह पाता कि वो घर पर नहीं है, तो भी मैं निराश नहीं होता। मैं वही कर रहा था जो मेरे बस में था। मैं किसी और पर अपना बस नहीं चला सकता था। मैं सिर्फ अपने काम को अपने बस में रख सकता था। मैं घर लौट आता और खुद से कहता, यह सिर्फ एक रात की बात है, और एक रात में मैं टूटने वाला नहीं हूं। मैं अपने 6 लेग्स इस सप्ताह ढूंढ लूंगा, और यदि ऐसा ना हुआ तो मैं इस महीने ढूंढ लूंगा, या फिर आने वाले महीने में। मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा जब तक कि मैं कामयाब नहीं हो जाता। मैं डायमंड बन के रहूंगा, अपनी स्वतंत्रता पाकर रहूंगा। दोस्तों, अब क्योंकि मेरे पास स्वतंत्रता है, मैं सुरक्षित हूं। जब मैं डायमंड बना तो मैंने कई चीजें की। डायमंड लेवल तक पहुंचने पर मैंने अपने लिए दूसरा घर खरीदा। मैंने अपना पहला जेट एयरक्राफ्ट 1981 में खरीदा। वो एक नया नवेला साइटेशन 2 मॉडल था। मेरे पास कुछ हेलीकॉप्टर्स भी थे। 7 लोग सिर्फ मेरे एयर सेक्शन के लिए मेरे यहां नौकरी करते थे। मैं नया नया धनवान बना था और मुझे रोल्स रॉयस कार जैसे खिलौने पसंद थे। मैं नया नया धनवान इसीलिए था क्योंकि मैं डबल डायमंड बना था। जब आपकी आय इतनी हो जो आपने सपने में भी न सोची हो, तो जिस चीज पर आपकी नजर पड़ती है वो आप खरीदने लगते हैं। आप सबको नया नया धनवान बनना और डबल डायमंड बनने का एहसास लेना चाहिए। यह कमाल का एहसास है। जिस दिन मैंने रोल्स रॉयस खरीदी,
उसी दिन मैं 2 फरारी भी ले आया क्योंकि मेरी नजर उन पर पड़ गई थी। तो इस तरह मैंने 3 नई गाड़ियां एक ही दिन में खरीद ली। मैंने 4 लिमोजीन्स, एक पोर्शे, 2 एक्सकैलिबर्स भी खरीदी। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि 6 लेग्स में आप धनवान बन जाते हैं और जब आप डबल डायमंड बन जाते हैं तो आप पैसों में खेलते हैं। तो आत्मविश्वास बनाए रखें और खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं सफल व्यक्ति ढूंढ सकता हूं, मैं उन्हें सिस्टम में ले आऊंगा, मैं उन्हें अपनी अपलाइन से मिलवाऊंगा, मैं उन्हें फंक्शंस में लोगों से मिलवाऊंगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सफलता का दरवाजा खोलता है सभी के लिए। मैं उनका बॉस नहीं हूं, मैं सिर्फ उनका दोस्त हूं। मैं लोगों का हौसला बढ़ाता हूं, उन्हें उन्नति की राह पर ले जाता हूं और उन पर भरोसा रखता हूं। मैं बिजनेस में आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। मैंने निर्णय कर लिया है, मैं अपनी जरूरतें पूरी कर और भी नई बड़ी जरूरतें उत्पन्न करूंगा। मेरा भगवान पर पूरा भरोसा है और उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा पूरा भरोसा है अपने देश पर, कॉरपोरेशन पर और BWW सिस्टम पर। मेरा पूरा भरोसा है अपने अप्लायंस पर और अपने आप पर। मेरा दिमाग 1 सेकेंड में 20,000 खरब कैलकुलेशंस कर सकता है, यानी 20,000 ट्रिलियन कैलकुलेशंस कर सकता है। मैं उसका इस्तेमाल कामयाब बनने के लिए कर सकता हूं। गरीबी एक शाप है और मैं शापित नहीं होना चाहता। मैं बिजनेस में आगे बढ़ते हुए नए आयाम छूना चाहता हूं। मुझे कोई भी नकार नहीं सकता, मेरे सपने कोई भी चुरा नहीं सकता। मैं कामयाब होकर रहूंगा। दोस्तों, ये बिजनेस एक दूसरे की मदद करने के बारे में है और एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के बारे में है। ये एक दूसरे को उन्नत करने के बारे में है और एकता का एहसास रखने के बारे में है। इस बिजनेस में मेरा लक्ष्य यह है कि लोग वो करें जो मैंने किया। अगर वो मुझसे ज्यादा करते हैं तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो शक्तिशाली बनकर आत्मनिर्भर बनेंगे। मैं औरों को कामयाब देखना चाहता हूं, क्योंकि इसका इनाम मुझे ही मिलेगा। दोस्तों, अपना खुद का बिजनेस होना एक बड़ा सपना सच होने की तरह है। मैं उनके लिए काम नहीं करना चाहता जो खुद कुछ नहीं करना चाहते। जो सारी बातें ठीक से उपयोग में लाते हैं वही अपने अनुभव से सीखते हैं। यह एक संगीत वाद्य बजाने की तरह है। आप अभ्यास करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर उसे बजाने में माहिर बनते हैं। हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो मजबूत नियमों और मूल्यों पर खड़ा है। हमारे बिजनेस में जाति धर्म का भेदभाव नहीं है। हम अपने बिजनेस के जरिए लोगों को उन्नत करते हैं। हम उस महानता को पहचानते हैं जो भगवान ने हर किसी को दी है और हम सभी को कामयाब देखना चाहते हैं। अगर आपको खुद पर भरोसा है और कोई संदेह नहीं है तो आप यकीनन कामयाब होंगे। जब भी किसी विषय पर संदेह हो तो अपने अपलाइन से सलाह ले। कभी भी उनसे बात करना जिस पर आपको भरोसा हो काफी कारगर साबित होता है और आपके अनसुलझे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। कई बार आपके प्रश्नों के उत्तर आपको पता होते हैं, पर सही वक्त पर आप याद नहीं कर पाते। लेकिन जब आप अपनी समस्या के बारे में अपने अपलाइन से सलाह मशवरा करते हैं तो आपको शायद उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। यह बिजनेस विश्व में मौजूद उन सभी लोगों के लिए है जिनका कोई सपना हो। इस बिजनेस से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप जिंदगी से चाहते हैं। बस आपको वो करना है जो हम सुझाएं। इसमें कोई जादू नहीं है, आपका काम ही आपको कामयाब बनाता है। तो प्लान महीने में सिर्फ 3 या 4 बार न दिखाएं, कम से कम 4 से 5 प्लान्स प्रति सप्ताह दिखाएं। कुछ लोगों को कामयाब होने में ज्यादा वक्त लगता है और कुछ लोगों को कम समय, परंतु कामयाबी निश्चित है। अगर आप किसी क्षेत्र में कमजोर हो तो अपनी कमजोरी के बारे में अपने अपलाइन से चर्चा करें। आपके अपलाइन आपको सही सलाह देंगे। इस बिजनेस में कुछ भी गैर कानूनी या गलत नहीं है। दोस्तों, लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी मदद के लिए। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें सही दिशा दिखाए और उनकी कामयाबी का जरिया बन सके। अब मैं एंजिलो को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा।
हम कुछ बातें बताने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको ये बातें समझना बहुत जरूरी है। 9 कोर स्टेप्स करने बहुत जरूरी है और जरूरी है औरों को यह बिजनेस सिखाना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए लोग कैसे जोड़ें, कैसे पता लगाएं कि आप सही राह पर हैं और कैसे पता चले कि आप सारी सूचनाओं का सही इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर पा रहे हैं या नहीं। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आप अपना समय जाया नहीं करेंगे। आप अपनी ऊर्जा और समय के बीच समन्वय ला पाएंगे और इससे ज्यादा से ज्यादा प्रगति कर पाएंगे। एंजेलो नार्डोनी इस बिजनेस में पिछले 23 सालों से है और डेविड टेलर इस बिजनेस में 22 सालों से हैं। डेविड एक व्यावसायिक खिलाड़ी थे इस बिजनेस में आने से पहले और एंजेलो एक स्कूल टीचर थे। मुझे इस बिजनेस में 30 साल हो चुके हैं, तो जब हम कुछ बातें आपको बताते हैं तो हम जानते हैं कि ये काम करेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसीलिए करें क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है और आप हमारी बातों को तभी माने और उनके अनुसार काम तभी करें जब आपको लगे कि आपको करना चाहिए। आपसे कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। यह आपका बिजनेस है। आपका बिजनेस छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन हम सब यह जानते हैं कि किसी भी बिजनेस की कामयाबी या बर्बादी उसमें शामिल लोगों पर निर्भर करती है। आपका बिजनेस भी कामयाब साबित होगा इसमें शामिल लोगों की वजह से। यह नाकामयाब तभी होगा अगर आप कामयाब होने के लिए जरूरी चीजें ना करें। हमारे बिजनेस में हमेशा नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आप सही शुरुआत का महत्व जानें। अगर लोग सही शुरुआत करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब मैं ये सारी बातें आपको एक एक करके थोड़ी बहुत समझाना चाहता हूं। पहली बात जो आपको समझनी है वो है प्लान दिखाने की कला सीखना। इस बिजनेस में प्लान दिखाना सीखे बिना कोई कामयाब नहीं हुआ है। अगर आप वाकई इस बिजनेस के बारे में गंभीरता से सोचते हैं तो आपको सप्ताह में कम से कम 5 बार प्लान दिखाना चाहिए। एंजेलो भी प्लान दिखाते रहे। शुरुआत में वे सप्ताह में 5 बार प्लान दिखाते। ऐसा उन्होंने 1 महीने तक किया, जिसके पश्चात वे सप्ताह में सिर्फ 3 बार और फिर 2 बार ही प्लान दिखाते। इसीलिए उनका मानना है कि शुरुआती सालों में यह बिजनेस वैसा नहीं बढ़ा जैसा बढ़ना चाहिए था। वे सिर्फ सप्ताह में 2 बार प्लान दिखा पाते थे और ऐसा उन्होंने 2 सालों तक किया। जैसे जैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्होंने सप्ताह में 3 से 4 बार प्लान दिखाना शुरू किया। आज इनके पास एक विशाल बिजनेस है, लेकिन यह इससे भी विशाल होता अगर उस वक्त उनके पास BWW सिस्टम की मदद होती। एंजेलो सभी को सलाह देते हैं कि इस बिजनेस को अहमियत दें, निरंतर आगे बढ़ने की सोचे और आधारशील रहे। एंजेलो ने कोई भी फंक्शन मिस नहीं किया है। इनका कहना है कि ये सारे फंक्शंस में सिर्फ इसलिए हाजिर नहीं रहे क्योंकि इनके अपलायंस ने ऐसा करने को कहा था, बल्कि वो स्वयं ऐसा करना चाहते थे। डेविड टेलर इस व्यवसाय में बहुत जल्द ही कामयाब हो गए और उनका मानना है कि सप्ताह में 5 बार प्लान दिखाने की जरूरत है और सभी को ऐसा ही करना चाहिए। उनका कहना है कि ठीक उस तरह जैसे खिलाड़ी सप्ताह में सिर्फ 2 बार खेलकर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हासिल नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह नियमित रूप से प्लान दिखाना भी जरूरी है। इस बिजनेस में जुड़ने के 10 महीनों तक वे सप्ताह में सिर्फ 1 बार प्लान दिखाते थे और इसी वजह से यह बिजनेस उनके लिए कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन जब उन्होंने पूरी निष्ठा से इस बिजनेस पर ध्यान दिया और 10 महीनों के बाद के पहले सप्ताह से जब सप्ताह में 5 बार प्लान दिखाना शुरू किया, तब बिजनेस बढ़ने लगा। जितनी ज्यादा बार प्लान दिखाया, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के सामने उदाहरण रखा कि मेहनत करने से नतीजे मिलते हैं। डेविड ने भी कोई फंक्शंस मिस नहीं किए हैं। डेविड का ऐसा मानना है कि फंक्शंस अटेंड करने से ज्ञान बढ़ता है और इसीलिए सभी को इनमें उपस्थित रहना जरूरी है। उनकी यह भी धारणा है कि फंक्शंस अटेंड करने से आपका औरों से एसोसिएशन होता है और यह आपको बहुत कुछ सिखाता है।
इनका यह मानना है कि कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता जब तक कि वो स्वयं अनुभवी ना हो। जब आप कुछ करते हैं तभी आप वो सिखा पाते हैं। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि वो 9 कोर स्टेप्स का कुछ भाग कर सकते हैं, जैसे 9 कोर में से 4 या 5 स्टेप्स, और बाकी के अपनी सुविधा अनुसार। परंतु मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हम जो सारी बातें आपको सिखाते हैं वही आपको कामयाबी की राह पर ले जाएंगी, और ये कोई बड़ी कीमत नहीं है जो आपको अदा करनी है, क्योंकि इसकी एवज में सफलता और इनाम आपकी राह देख रहे हैं। दोस्तों, इस व्यवसाय में हमारे पास बेहतरीन टूल्स हैं, जिसमें शामिल है सीडीज, बुक्स और लिटरेचर। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप स्टैंडिंग ऑर्डर पर रहें, ताकि आपको ऑर्डर करने की चिंता न करनी पड़े। और स्टैंडिंग ऑर्डर पर रहने से यह भरोसा रहता है कि आप वही सीडी सुन रहे हैं जो दूसरे उस महीने सुन रहे हैं। इस सिस्टम में कई किताबें हैं जिन्हें पढ़ने का सुझाव हम देते हैं। ऑल लीडर्स आर रीडर्स, यानी सभी कामयाब लोग पढ़ने का शौक रखते हैं, इसीलिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। अपने डाउनलाइन से बात करने पर आपको पता चल जाएगा कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर उनका नजरिया नहीं बदलता है तो आपको पता चल जाएगा कि सकारात्मक मानसिक नजरिए पर सुझाई गई किताबें वो नहीं पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक पढ़ना बहुत जरूरी है। यह प्रतिदिन की क्रिया होनी चाहिए जहां आप अपनी सकारात्मक सोच बढ़ाते हैं। अपने प्रतिदिन के सफर में खर्च होने वाले समय का सदुपयोग पढ़ने के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों, टूल्स में निवेश करें, किताबों में निवेश करें और सीडीज में निवेश करें। आपको खुद से ईमानदार रहना होगा और पता करना होगा कि आप किस मुकाम पर हैं। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो या आपके पास कई सारी डिग्रियां हो, लेकिन रोज पढ़ते रहना जरूरी है। अगर आप शिक्षित होने की चाह नहीं रखेंगे तो आपका विकास कैसे होगा? सही मायनों में देखा जाए तो आपको सिर्फ स्टैंडिंग ऑर्डर सीडीज ही नहीं सुननी चाहिए, बल्कि हर सीडी सुननी चाहिए जो सूचित की गई है। प्रतिदिन पढ़ने और सुनने से आप अपने दिमाग को सतर्क रख पाएंगे और अपने विचारों की शक्ति से आप धनवान बन पाएंगे। अगली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है ग्राहकों के बारे में और खुद उत्पाद कैसे उपयोग करें इस बारे में, यानी कस्टमर्स और पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी को इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपने बिजनेस के उत्पादों का उपयोग करें। हमारे बिजनेस में अब रोज इस्तेमाल कर सके ऐसे कई उत्पाद मौजूद हैं। साथ ही नए ग्राहक बनाना भी जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने बिजनेस में वॉल्यूम खुद ही उत्पाद इस्तेमाल करके बना लेंगे तो यह संभव नहीं है। ग्राहकों की अच्छी संख्या हो तो ही आप इच्छित वॉल्यूम हर महीने पा सकेंगे। सभी ग्राहकों से सम्मान से पेश आए और उनके साथ बैठकर उन्हें बताएं कि वे उत्पाद किस तरह ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं तो पैसे भी नहीं। आपका बोनस आपके वॉल्यूम पर आधारित है और आपके बिजनेस का आगे बढ़ना भी आपके बनाए गए वॉल्यूम पर निर्भर करता है। लोगों के पास खर्च करने के लिए बहुत पैसे हैं। एक आईबीओ के तौर पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोग इंटरनेट से ऑर्डर करते वक्त अपने सारे पैसे कम पीवी बीवी वाली चीजों पर ही खर्च न कर दे। ऐसा करने से उच्च स्तरीय पीवी कोरलाइन प्रोडक्ट्स के लिए कुछ खास नहीं बचेगा। दोस्तों, इस बिजनेस में शामिल लोग कहीं ना कहीं से तो अपनी जरूरत की चीजें खरीदने वाले ही हैं, तो क्यों ना हमारे अपने ही बिजनेस से खरीदें। उन्हें शायद उत्पाद महंगे लगेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। अगर वे प्रति इस्तेमाल के हिसाब से कीमत लगाएं, यानी कॉस्ट पर यूज के हिसाब से कीमत लगाएं और कंसंट्रेशन पर ध्यान दें, तो उन्हें प्रोडक्ट्स काफी किफायती लगेंगे। साथ ही जरूरी है कि आप उत्पादों का स्टॉक घर पर रखें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका साबुन या टूथपेस्ट खत्म हो जाता है और आपके पास यदि उसका स्टॉक हो तो आपको अगली डिलीवरी तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। ज्यादातर बार जब आप मॉल या कहीं और से सामान खरीदते हैं तो आप जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेते हैं। आप ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी शायद आपको जरूरत ना हो, और इस तरह आप उस महीने ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। वहीं जब आप अपने बिजनेस के उत्पादों को पहले से ही ऑर्डर करके रखते हैं तो न सिर्फ आप पैसे बचाते हैं बल्कि आप पीवी भी कमाते हैं।
तो आप अपने आप को अनुशासित करें और अपने बजट के अनुसार ही खरीदारी करें। आपको अपने बजट को प्लान करके यह देखना होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पीवी कैसे कमाएं। अगर आप डिट्टो डिलीवरी का इस्तेमाल करें तो आप अपने घर के 12 महीनों का बजट प्लान कर सकते हैं और इससे आपके घर में जरूरत की चीजें हमेशा उपलब्ध भी होंगी। कई महिलाएं यह भी कह सकती हैं, इंटरनेट पर खरीदी करने की क्या जरूरत है, मुझे हर शाम अपने पति के साथ शॉपिंग पर जाना पसंद है। देखिए, आपके पति आपको बाहर जरूर ले जाएं, लेकिन घर का सामान खरीदने नहीं, बल्कि आपके लिए हीरो का हार खरीदने या एक शानदार डिनर के लिए। दोस्तों, हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स लाजवाब हैं और यह एक बेहतरीन उत्पाद है जिसका स्वास्थ्य पर कोई आड़असर नहीं होता। दोस्तों, अगली बात है अपलायंस और डाउनलाइन से सही संबंधों की। जो लोग अपनी डाउनलाइंस को अपना नौकर समझते हैं, वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। अपलाइन को अपने डाउनलाइन से दोस्त की तरह पेश आना चाहिए। अपलाइन का बहुत ही जबरदस्त फायदा होता है अगर डाउनलाइन कामयाब हो तो यह बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच बढ़िया तालमेल हो। डाउनलाइंस को कभी भी यह नहीं लगना चाहिए कि उनके अपलाइन उनके बॉस बनना चाहते हैं और उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। कोई भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए। जब रिश्ता बनाए रखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बनी रहती है और इसी से एक स्वस्थ विकास होता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को बढ़िया फायदे मिलते हैं। अपने बिजनेस को अखंडता और ईमानदारी से संचालित करना बहुत आवश्यक है। इसी से लोग एकजुट रहते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों पर खरे उतरे और दूसरों से सच ही कहे। अगर आप अपने अपलायंस को वादा करें कि आप मीटिंग्स में उपस्थित रहेंगे तो अपना वादा जरूर निभाएं। अपने शब्दों पर खरे उतरे। मुझसे अपने इस बिजनेस के 30 सालों के सफर के दौरान सिर्फ 3 मीटिंग्स छूटी हैं। पहली बार तब जब मेरे पिता का निधन हुआ, दूसरी बार तब जब मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ और उसमें स्टेंट बिठाया गया, और तीसरी बार तब जब मेरे गले की सूजन की वजह से मुझे बुखार था। 30 सालों में 3 इवेंट्स ही मुझसे छूटे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी जगह पर आने वाला हूं तो मैं वहां हमेशा होता हूं। मुद्दे की बात यह है कि जब आप वो करते हैं जो आप कहते हैं तो आप औरों के लिए एक सही उदाहरण बनते हैं। इस बिजनेस में आप केवल 9 कोर स्टेप्स ही ना करें, आपको और भी बहुत कुछ करना है, परंतु 9 कोर स्टेप्स महत्वपूर्ण हैं। 30 सालों के तजुर्बे ने हमें इनकी अहमियत सिखा दी है। हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते जो इन स्टेप्स के बिना सफल हुए हों। आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहें, यह आपका फैसला है। मैं अपना समय और अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च नहीं करूंगा जो इस बिजनेस के प्रति गंभीर नहीं हैं। दोस्तों, आप किसी को कामयाब नहीं बना सकते यदि वो स्वयं की मदद नहीं करना चाहते। यदि कोई जीतना ही नहीं चाहता तो कोई भी रास्ता नहीं है जिसके जरिए उन्हें कोई जिता सके। जीतने के लिए आपके अंदर ललक होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे दादाजी ने कई सालों पहले मुझसे कहा था, बेटा, जब तुम कभी भी किसी के लिए काम करो या बड़े होकर कोई नौकरी करो तो हमेशा दिलो जान लगाकर काम करना और नौकरी में हमेशा दिए गए काम से थोड़ा बहुत ज्यादा ही करना। मैं जब सिटी मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था तो मैं कभी भी सप्ताह में 40 घंटों से ज्यादा ही काम किया करता था। मैं हमेशा जरूरत से थोड़ा बहुत ज्यादा ही काम किया करता था। मैं जब इस बिजनेस से जुड़ा तो मैंने अपने आप से कहा, मैं इस बिजनेस में सफल होने के लिए सब कुछ करूंगा और साथ ही सब कुछ से थोड़ा और ज्यादा। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि बिजनेस में क्या कुछ करना है। किसी के पास कोई भी तजुर्बा उस वक्त नहीं था जो मुझे मार्गदर्शन करे और बताएं कि क्या करना है। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और अनुभव एकत्रित किया है। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपके मन के दरवाजे खुले हैं और यदि आप स्वयं को बदलने की चाह रखते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, आपके बिजनेस में शामिल लोगों का पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। वे प्लान दिखाने में व्यस्त होने चाहिए और उनके कैलेंडर आरक्षित होने चाहिए। उन्हें मीटिंग्स तय करनी होगी,
उन्हें लोगों को स्पॉन्सर करना होगा और उन्हें डेप्थ बढ़ानी होगी। मैं यहां जल्दी से आपको डेप्थ के बारे में बताना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये बोर्ड देख पा रहे हैं जिस पर मैं लिखने वाला हूं। चलिए ऐसा मानते हैं कि ये आप हैं और आप उस व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं जो है ए। सबसे पहले आपको ए को अपने नीचे 6 लोग ढूंढने में मदद करनी होगी। जब आप ये कर लें तो आपको ए के लिए मीटिंग्स करनी होंगी। आपको ए के लिए पहली 2 या 3 मीटिंग्स करनी होगी जब तक कि वो स्वयं मीटिंग्स करने में सक्षम न हो जाए। दोस्तों, घर एक बेहतरीन जगह है जहां आप अपने डाउनलाइंस के साथ बैठकर उन्हें यह बता सकते हैं कि इस बिजनेस को और कैसे बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कैसे 9 कोर स्टेप्स किए जाएं, उन्हें इस बिजनेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। जब आप अपनी डाउनलाइन को सही दिशा दिखाते हैं तो आपको बेहतरीन नतीजे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी मदद करें ताकि वो 6 लोगों को स्पॉन्सर कर सकें। यह आप उनके साथ पहली कुछ मीटिंग्स में कर सकते हैं या फिर उनके साथ 1-on-1 करके कर सकते हैं। यह करने के कई तरीके हैं जिनके बारे में आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं और वे आपको यह विस्तार पूर्वक समझाएंगे। चलिए अब ऐसा मानते हैं कि उस ग्रुप से आपको 2 लेग्स ऐसे मिलते हैं जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो। अब अच्छी केमिस्ट्री से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है 2 लेग्स जिनके साथ आपका तालमेल बढ़िया हो, 2 लेग्स जिनका नजरिया इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा हो और जिनकी इच्छा इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की हो। अब ये वाला ग्रुप जो यहां आप देख रहे हैं, इसके साथ भी मैं ठीक ऐसा ही करता हूं क्योंकि मुझे डेप्थ बढ़ानी है। मैं ऐसा तब तक करता हूं जब तक मेरे दिल को तसल्ली ना हो जाए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा है जो कामयाब होगा। मैं उस कामयाब व्यक्ति के साथ एक और कामयाब व्यक्ति खड़ा करने की कोशिश करता हूं और जब मुझे वो कामयाब व्यक्ति यानी विनर मिल जाता है तो मैं उस ग्रुप के लिए फिर कोई भी मीटिंग नहीं करता। अब अगर ए वो व्यक्ति है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है और उसका नजरिया इतना बेहतरीन है कि वो मुझसे कहे मैं प्लान दिखा सकता हूं और ये मेरे लिए बहुत आसान है, और फिर भी अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे लिए मीटिंग्स करूंगा तो ये उसका अपमान होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग अपना ज्यादा समय कहां जाया करते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं जो बिजनेस नहीं कर रहा है और फिर दोबारा ऐसे ही व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं जो बिजनेस नहीं कर रहा है और फिर तीसरी बार भी यही गलती करते हैं। मैं 2 या 3 ही मीटिंग्स में पता कर लेता हूं कि बिजनेस को कौन आगे बढ़ाने वाला है और कौन नहीं। मैं किसके साथ काम करूंगा इस बात का निर्णय करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर मुझे उनका नजरिया ठीक नहीं लगता और यदि वे वो सब नहीं करना चाहते जो मैं उन्हें बताता हूं तो मैं उन्हें अपना समय जाया करने नहीं देता। आप किसी नाकामयाब व्यक्ति को यह मौका नहीं दे सकते कि वो आपको किसी कामयाब व्यक्ति से दूर रखें। आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जिनमें स्वतंत्रता पाने की ललक हो, जो इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में न सोचे। ये सारी बातें आपको 10 मिनट में बता सकता था, जिसके बाद आप घर जा सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये बातें समझा कर बताई हैं। हमने जो कुछ भी सुझाया है उसमें से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह बहुत आसान है। आपको अपनी नकारात्मक सोच बदलकर सकारात्मक बनानी है। अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल ही सफलता है। आप में शिक्षा प्राप्त करने की भूख हमेशा होनी चाहिए। इस बिजनेस के लीडर्स इन सब बातों से गुजर चुके हैं। उन्होंने वही किया जो वो सिखा रहे हैं। जब आप बड़ा सपना देखते हैं तो ईश्वर आपको उस सपने को पूरा करने की ताकत भी देते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि आपके शब्द आपकी कामयाबी के लिए बीज का काम करते हैं। इस बिजनेस को आगे बढ़ाते वक्त पहले 3 लेग्स पर आपको काफी मेहनत करनी होगी और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने आप ही शिक्षा मिलेगी इस बात की कि लोगों से किस तरह पेश आना है। मुझे अपने आखिरी कुछ डायरेक्ट्स के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सच कहूं तो अभी भी कुछ डायरेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। यह सिस्टम अब इतना बेहतरीन है।
मेरे पास जितने भी डायरेक्ट्स हैं उनमें से दो तो ऐसे हैं जिनके लिए मैंने कभी भी मीटिंग्स नहीं की। यह सिस्टम इतना बढ़िया है, पर ऐसा शुरुआत में नहीं हुआ क्योंकि मुझे इस बिजनेस की हर कसौटी पर खरा उतरना था। चलिए अब ऐसा मानते हैं कि आपके पास 12 डायरेक्ट्स हैं, आप 9 कोर स्टेप्स कर रहे हैं और आपके 9 लेग्स भी 9 कोर स्टेप्स कर रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते ही जाएंगे। मेरी सलाह है कि इस बिजनेस में आपका लक्ष्य क्राउन एम्बेसडर बनना होना चाहिए। जब आपको एक विजेता मिल जाता है तो आप उस पर अपना हक न जताएं और ना ही उसे अपनी मर्जी से चलाएं। बस उसे मुक्त छोड़ दे और वो खुद ही अपने आप से इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको अपना भाग निभाना है और आप केवल उसके अच्छे दोस्त बनकर रहे और भगवान का शुक्रिया अदा करें कि ऐसा विजेता आपको मिला। एक अच्छे लीडर बने और औरों की सेवा कर सही नेतृत्व करे। आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे पास एक विशाल सिस्टम है जिससे आपका फायदा होगा। यह सिस्टम आपको कामयाब होने में मदद करेगा। आपको इस बिजनेस में अपना भाग निभाना है और लोगों को उनसे उनके हिस्से का काम करना सिखाना है। कुछ भी पहली बार अपने अपलाइन से पूछे बिना न करें। मेरी आपसे यह सलाह है कि आप वो सब करें जो मैं आपको सुझा रहा हूं, और ऐसा तब तक करें जब तक कि आप मुझसे भी ज्यादा कामयाब ना हो जाएं। मेरे लिए अपने सभी दोस्तों के साथ ब्रिट स्कूल आना बहुत ही सम्मान की बात थी। मैं मेरे सभी दोस्तों से प्यार करता हूं और उनकी इज्जत करता हूं और खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरे पूरी दुनिया में कई दोस्त हैं। दोस्तों, मैं आप सबको कामयाब देखना चाहता हूं। हम नहीं चाहते कि आप अपने आसपास मौजूद नकारात्मक सोच के लोगों से घबराएं। इस दुनिया में कई नकारात्मक लोग आपके आसपास ही आपको मिलेंगे जो आपका सपना चुराना चाहते हैं। नकारात्मक दोस्त, नकारात्मक रिश्तेदार, नकारात्मक आलोचक और ऐसे लोग जो आपकी कामयाबी पर जलते हो, ऐसे लोग जो भगवान में नहीं मानते, और आपका काम है कि आप ऐसे लोगों को अपना सपना चुराने न दे। आपको ऐसा बनना है जो किसी हारे हुए व्यक्ति की सलाह कभी न लेता हो। यह बिजनेस आपके लिए जिंदगी की एक महत्वपूर्ण जंग है जिसे लड़ना आपके लिए एक सुखद एहसास है। इस बिजनेस के लिए आपको समय निकालना होगा। टेलीविजन देखने में अपने समय को जाया मत कीजिए। जब आप प्लान दिखाएं तो सारे स्टेप्स को ठीक से पूरा करें। अगर मीटिंग आपके घर पर है तो आप उपस्थित लोगों के लिए चाय, कॉफी और बिस्किट जरूर पेश करें। हम इस बात की साफ तौर पर सलाह देते हैं कि मीटिंग्स के बाद लंबा चौड़ा डिनर न रखें। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे इस बिजनेस का अनुकरण आसानी से कर सके। अगर आप शानदार दावत का खर्च उठा सकते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके डाउनलाइंस भी ऐसा कर पाएंगे। इसीलिए हम यह सलाह देते हैं कि आप ऐसा कुछ भी ना करें जो औरों के लिए करना एक बोझ साबित हो। हमेशा निर्धारित समय से 5 मिनट पहले अपना प्लान बताना खत्म करें और आप कब जाएंगे ऐसा आपके सामने उपस्थित व्यक्ति के सोचने से पहले वहां से निकल जाएं। दोस्तों, किसी भी पुरुष का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार का ख्याल रखे। यदि घर का पुरुष ही कमजोर हो तो परिवार के सभी सदस्यों को तकलीफ उठानी पड़ती है। भगवान ने पुरुष को मजबूत बनाया है, परंतु किसी भी पुरुष की असली ताकत उसकी गर्दन के ऊपर स्थित है, यानी उसके दिमाग की ताकत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने अच्छे हैं, लेकिन यह बात बहुत मायने रखती है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। एक असली पुरुष जिम्मेदारियां निभाता है, जबकि एक गैर जिम्मेदार पुरुष जिम्मेदारियों से दूर भागता है। एक असली पुरुष परिवार की सारी आफत खुद पर लेता है, जबकि एक कमजोर पुरुष घर जाकर अपनी पत्नी को सारी परेशानियां बताता है और उसे भी परेशान करता है। पैगी को मेरी समस्याएं कभी मालूम नहीं होती, मैं उन्हें उस तक पहुंचने के पहले ही निपटा देता हूं। असली पुरुष वो होता है जिसकी बड़ा बनने की तीव्र इच्छा होती है और अपने परिवार के लिए सब कुछ करने की चाह। एक असली पुरुष खुद के लिए निर्णय खुद लेता है और खुद ही उनका विश्लेषण करता है। एक असली पुरुष अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागता।
जबकि एक डरपोक उनसे दूर भागता है। इसीलिए हमें असली पुरुषों की तलाश है। दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं, पति पत्नी के साथ भी ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं। मैंने पिछले 27 सालों से कोई नौकरी नहीं की। मैं हर रोज पैगी के साथ रहता हूं। हम एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारते हैं। हमें एक दूसरे का आधार है। भगवान ने मुझे उससे मिलाया और मैं उसके साथ हमेशा खुश रहता हूं। हम जीवन से भरपूर हैं क्योंकि हम इस बिजनेस से जुड़े हैं और इसके बारे में उत्साहित हैं। इस बिजनेस से जुड़े होने की वजह से हमें जो समय मिलता है वो लाजवाब है। कई लोग ऐसे हैं जिनके कई अधूरे सपने हैं। आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें जलद गति से इस बिजनेस में आगे बढ़ाएं। यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि यह बिजनेस उस तरह काम नहीं कर रहा जैसा आप सोच रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन के पास जाइए और उनसे कहिए, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। परंतु एक ही बात बार बार मत दोहराते रहिए। तो दोस्तों, यह मेरी एक छोटी सी स्कूल है जिसमें आप उपस्थित रहें। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि सीखी गई सारी बातों का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, क्योंकि कुछ समय बाकी है और श्रोताओं के कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब मैं नहीं दे पाया था, तो अब मैं उनके जवाब दे देता हूं ताकि आपका उनसे फायदा हो। पहला सवाल है, उस स्थिति को कैसे संभाला जाए जहां हाउस प्लान के दौरान किसी व्यक्ति का रवैया बिल्कुल ही नकारात्मक हो। दोस्तों, मुझे सच कहना ही पड़ेगा। मैं मीटिंग रोक कर कहूंगा, आप किस दरवाजे से अंदर आए, या मैं कहूंगा, मुझे बीच में टोकना बंद करें। जब आप ऐसा कहेंगे तो जो लोग रुचि रखते हैं वो इसे पसंद करेंगे। आपको विवेकपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, साथ ही पूरे विश्वास के साथ प्लान दिखाना चाहिए। जब मैं प्लान दिखाता हूं तो पूरे अधिकार के साथ ऐसा करता हूं। मैं प्लान बताते वक्त नम्रता रखता हूं, परंतु पूरे अधिकार के साथ प्लान बताता हूं। मैं ये अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं कि मैं उनके घर पर बिजनेस करने आया हूं, न कि गेम्स खेलने। तो मेरी आपसे यह सलाह है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलिए। अच्छे कपड़े पहनना न भूले। अगर आपका पहनावा बढ़िया नहीं हुआ तो आप में आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। अगला सवाल है, एक व्यस्त जोड़ा जिनके बच्चे भी हो, वो अपने समय को कैसे मैनेज करें? कृपया इसका जवाब उनसे पूछें जिनके बच्चे हो। मेरे इस उम्र के कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ऐसे लोग जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं वो भी कामयाब तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों की वजह से आप बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यह कहना गलत है। तरीका ढूंढ निकालिए और आप कर पाएंगे। क्या आईबीओस को कंप्यूटर पर प्लान दिखाना अधिकृत किया जाएगा? हम ऐसा बहुत जल्द करने वाले हैं। हम कंप्यूटर से कई सारी चीजें जल्द ही करने वाले हैं। अगला सवाल है, एक महिला जो खुद ही अपने पति के साथ के बिना बिजनेस आगे बढ़ा रही है, जहां पति एक अच्छे पति का फर्ज निभा रहा है और बच्चों का ख्याल रख रहा है और परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, तो ऐसी महिला के लिए आपका क्या सुझाव है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप बस अपना काम करें और जब आपको वो कामयाब होता देखेंगे तो आखिरकार वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। अगला सवाल है कि मेरे अपलाइन चाहते हैं कि मैं उन्हें हर रोज फोन करूं और वो बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ा रहे। आपको हर रोज किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हर रोज जिनसे बात करनी है वो है सिर्फ भगवान। यदि आपके अपलाइन चाहते हैं कि आप हर रोज उन्हें फोन करें, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनके नजरिए में कुछ दिक्कत है। बिल, आप अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर लोगों की सेवा करने का जज्बा खुद में कैसे लाते हैं? मेरी गोल सिस्टम की वजह से। मेरे सपने मुझे मेरी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलकर लोगों की मदद करने की प्रेरणा देते हैं। यह मैं मेरे तजुर्बे से कह रहा हूं। यह बिजनेस काफी कारगर है।
ये बिजनेस आपको जबरदस्त ताकत देता है आपकी जिंदगी बदलने की। आप जब उन बातों पर यकीन करते हैं जिन पर हम यकीन करते हैं तो आप धनवान जरूर बनते हैं। और आप लोगों ने इस मंच पर कामयाबी की कई मिसालें देखी हैं। आपने कई कामयाब लीडर्स देखे। उन्होंने कभी शक नहीं किया, उन्होंने भरोसा रखा और उन्हें यकीन था। और आखिरी सवाल, भारतीय बाजार इतने बड़े पैमाने पर क्यों बढ़ रहा है? दोस्तों, मैं गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में फिलहाल ब्रिट ऑर्गेनाइजेशन में भारतीयों को मात देने वाला कोई भी नहीं है। यह बिजनेस भारत में बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि भारतीय अच्छे विद्यार्थी हैं और कभी भी शिकायत नहीं करते और अपना काम पूरा करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रिट स्कूल में उपस्थित रहने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। हम दिल से चाहते हैं कि आपका जीवन स्तर बेहतर हो। हम चाहते हैं कि आप लोगों से ईमानदार, सीधी बात करने वाले और मिलनसार व्यक्ति बनकर रहे। मैं 68 सालों का हूं, परंतु मैं रिटायर नहीं हो रहा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन सभी बातों के नोट्स बना लिए होंगे जो मैंने इस ब्रिट स्कूल में आपसे कही। मैं ये मानकर चलता हूं कि सकारात्मक और नकारात्मक सोच इस विषय पर कही गई मेरी बातों के नोट्स आपने बना लिए होंगे। जब आप सकारात्मक बातें करते हैं तो आप अपने दिमाग को बहुत ही सकारात्मक बनाते हैं। जब आप ये कहते हैं कि आप कर सकते हैं और आप जीत कर रहेंगे और मुझे कोई नकार नहीं सकता, तो आप अपने लिए सबसे शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस व्यवसाय के प्रति गंभीर रहे और अपनी अपलाइन से कहे, अपलाइन, मैं 9 कोर स्टेप्स करूंगा और हर हाल में इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। यदि मुझे इस बिजनेस में कोई परेशानी होगी तो मैं आपकी मदद लूंगा। मैं आपकी सलाह लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे सपनों को कोई नहीं चुरा सकता। मैं अपना काम पूरा कर आर्थिक तौर पर स्वतंत्र बनूंगा। मैं अमीर बनूंगा और लोगों को बताऊंगा कि अमीर कैसे बनते हैं। मेरे पास सबसे शानदार घर होगा। मैं कर्ज मुक्त बनूंगा। मेरी पत्नी को नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास सबसे बढ़िया गाड़ी होगी। मैं पूरी दुनिया की सैर करूंगा। मैं इतना कामयाब बनूंगा कि लोग कहेंगे, ये किस तरह का काम करते हैं। आपको इन बातों का एहसास तब होगा जब आपके डाउनलाइंस आकर आपसे ऐसा कहेंगे। दोस्तों, ताकत के साथ चले, ताकत से बोले और ताकत पर भरोसा रखे और अपना कदम इतनी मजबूती से रखें कि धरती पर हड़कंप मच जाए। लोगों को पता चलने दीजिए कि विजेता आ रहा है। हम आप सभी को प्यार करते हैं और भगवान आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। धन्यवाद। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can